हमने सशक्तिकरण माना, अगर शॉर्ट्स पहने तो सशक्त है, अगर साड़ी पहन ली तो गंवार हो गई भाई। ये कहां से आया? इसको कहते हैं मानसिक गुलामी। आज रील पे ठुमके लगाते हैं। अभी कह रहे थे ना ऐसी ऐसी रील, अभी मैं जा रही थी बस स्टैंड पे नाच रही है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पिता की उम्र के लोग बैठे हैं। और आज का समय आप विचार करो, जिस नारी को कहा जाता है, मनु महाराज ने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। अगर वो नारी रील में ठुमके लगा रही है बस स्टैंड पे खड़े होके, तो क्या करना चाहिए जरा विचार कीजिए। उस देश में, जिस देश में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा शीशे में देखना चाहता हूं, रानी पद्मिनी, ऐसी नारियों को अगर आदर्श नहीं बनाओगे, अगर दीपिका पादुकोण आदर्श बनेगी तो यही होगा। आदर्श होनी चाहिए झांसी की रानी, आदर्श होनी चाहिए झलकारी बाई, आदर्श होनी चाहिए रानी पद्मिनी। कौन है रानी पद्मिनी? रानी पद्मिनी खिलजी को पता लगा बहुत सुंदर है, क्या आज की मिस वर्ल्ड होंगी, बहुत सुंदर है। उसने कहा एक बार देखना चाहता हूं। कहा नहीं, दिखा नहीं सकते, नहीं हो सकता। उसने कहा शीशे में, दर्पण में देखना चाहता हूं। मेरे देश का स्वाभिमान देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 16,000 रानियों ने जौहर किया था। उसका उदाहरण देखना हो तो इजराइल हमास में, आप इजराइल की स्त्रियों के साथ, वो तो योद्धा थी, सैनिक थी, उनके साथ क्या किया वो देखिएगा वीडियो। जब वो वीडियो आए तो आपसे और हमसे देखे नहीं गए, क्योंकि वो पशु वाली विचारधारा है, हिंसक विचारधारा है, वो मनुष्य को मनुष्य रहने ही नहीं देती, तभी तो वो विचारधारा आती है। 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 16,000 रानियों ने जौहर किया। आज कई लोग एसी के कमरे में बैठ करके क्या कहेंगे, जौहर कायरता थी। मैं कहती हूं मोमबत्ती का मोम अपनी उंगली पे डालो 1 घंटा और फिर मुझे बताना जौहर क्या था। जीवित चिता में जल जाना आपको लगता है आसान था या आसान रहा होगा? हमारे देश की स्त्रियों ने कैसे अपना स्वाभिमान बचाया। और खिलजी जब जाता है किले के अंदर, पूछता है, बूढ़ी मां को देखता है, कहां है पद्मिनी? बूढ़ी मां ने कहा इस चिता में है पद्मिनी, इस अग्नि में है पद्मिनी। उसने कहा मेरे लिए कोई संदेश देकर के गई है? बहुत घमंड था उनको अपनी ताकत पे। उसने कहा हां, कह के गई है। क्या कह के गई है? अब सोचो, मेरी बेटियां मुगलों को क्या उत्तर देती थी और आज मेरी बेटियां क्या करती हैं। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये परंपरा रही थी। अरे परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, कैसा रहा मेवाड़, कैसी परंपरा रही हमारी बेटियों की जब तक वेद की शिक्षाएं रही। परम प्रतापी मेवाड़ी माटी का गौरव गान सुनो, समर भूमि में अड़ा खड़ा ललनाओं का सम्मान सुनो, सुनो प्रतिज्ञा की परिपाटी यत्नों का परिणाम सुनो, और बलि वेदी पर पृथक लड़ा हुआ भीषण रण संग्राम सुनो। सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, सुनो कि कैसे लड़ जाते थे हम सम्मान बचाने को, क्षण भर भी ना विचलित होते अग्नि मध्य जल जाने को, और नारी दल चल पड़ता है स्वाभिमान पुनः लौटाने को। खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को, खिलजी विलजी मुंह की खाते प्रतिबिंबों तक आने को। सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे मेवाड़ी सूरज का तेज बचाया है, सुनो कि कैसे बलिदानों ने निज सम्मान बचाया है, सुनो कि कैसे रूप सलोना अग्निकुंड तक आया है, सुनो कि कैसे ज्वाला ने खुद ज्वाला को चमकाया है, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी, सुनो कि कैसे जली पद्मिनी शील बचाने की खातिर तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर, तुमने सारी शर्म बेच दी रील बनाने की खातिर। अगर अपनी बेटियों को कभी पद्मिनियों का जौहर पढ़ाया होता, शिवाजी की माता जीजाबाई के बारे में बताया होता, तो मेरी बेटी कभी नौशाद या सलीम के साथ नहीं जाती। हमने अपनी बेटियों को नहीं बताया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए तो हमारी बेटियों ने चुन लिए गैर मजहब के शौहर, इसीलिए तो हमारी बेटियों ने चुन लिए गैर मजहब के शौहर। नहीं बताते कौन है झलकारी बाई, पुण्यतिथि आई नहीं पता, जन्म तिथि आई नहीं पता, कौन झलकारी बाई।
अरे तुम्हें क्या मतलब है, नीट की तैयारी करो, बस वहीं लगे रहो। एक बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, क्या उद्देश्य है, बस मैंने डॉक्टर बनना है, नीट की तैयारी करना है, नीट क्वालिफाई करना है, आकाश में कोचिंग लेंगे और जल्दी से तैयारी करेंगे। अगर नहीं तैयारी होगी तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, फिर माता पिता पे बोझ बनेंगे। अब कई लोग मुझे कहेंगे व्यंग्य कर रही है, व्यंग्य नहीं कर रही हूं, केवल पढ़ाई और फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हमारे बच्चे। उनके बच्चे अपना उद्देश्य लेके चलते हैं, हमारे बच्चे, एक बच्चा है, पहले वो डिप्रेशन में जाएगा, फिर वो पढ़ाई करेगा, फिर वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको समझाएंगे। कहीं ना कहीं हमारी जो हम पालन कर रहे हैं कमी तो नहीं है? विचार ही नहीं करते, उद्देश्य ही नहीं दिया। चक्रवर्ती साम्राज्य रहा हो जिन लोगों का, जो कभी इस भारत भूमि के, इस आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट रहे, आज उनको लगता है एक छोटे से नौकरी पा जाए बहुत हो जाएगा, बड़े सपने देखने ही छोड़ दिए। अच्छा एक बात बताओ, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी तैयारी करेंगे तो स्वाभाविक है किसी ना किसी पद पे पहुंचेंगे। अच्छा इससे बड़ा सपना देखेंगे तो यूपीएससी आसान लगेगी? बड़ा सपना देखते जाइए। कल मैं कुछ लोगों से मिली, मैंने बोला हमेशा बड़ा सपना देखो। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर समझेंगे। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, आपको टफ लगता है, उससे भारी आ जाए तो आपको वो आसान लगने लगता है, यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर हम देखें कि हमें चक्रवर्ती सम्राट बनना है, पूरे भारत देश को, जहां तक हमारा राज्य है उसको अपना बनाना है, तो उद्देश्य कम होगा या बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हमने क्या किया, उद्देश्य ही छोटे कर लिए। हमारे बच्चों का उद्देश्य क्या है? एक सरकारी टीचर बन जाए, और क्या बन जाए, एक प्राइमरी में टीचर बन जाए। पूरी जिंदगी हमारा बच्चा प्राइमरी टीचर की तैयारी करता है कि नहीं करता है? एक सरकारी नौकरी की तैयारी करता है। और मन से मुझे एक बात का उत्तर देना, सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करते हो कि देश की सेवा करेंगे या अपनी सेवा करेंगे? हाँ बिल्कुल सत्यता से आपने उत्तर दिया। हम इसलिए नहीं करते कि देश की सेवा करेंगे, हम इसलिए करते हैं कि अपनी सेवा करेंगे। जापान में रहने वाला व्यक्ति, जब आप बहुत छोटे थे आपने घटना सुनी होगी, एक फलों की टोकरी थी। हम सब सुनते हैं कि जापान में कितना देश प्रेम है। हम अपने यहाँ, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक लड़का शिकायत करने आया, मैडम हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। मैडम ने कहा प्रूफ लाओ, आपने वो वीडियो देखा होगा। अब आजकल के लोग खुराफाती तो है ही, उसने तुरंत फोन किया और मैडम के सामने उसने सबके नाम गिना दिए, स्पीकर ऑन करके, लो ये भ्रष्टाचारी, अब कर लो, इसका क्या करोगी? जब हमारे देश में भारत को मां कहते हैं, भारत मेरी मां है, भारत माता की जय, और जब जेब में 2 लाख रुपए जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भारत मेरी माता है, इसकी रक्षा करने का हमारा कर्तव्य है।